हेलो बच्चों, आज हम लोग वर्ग 10 में त्रिकोणमिति का एक क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक, ये जो क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। क्या है? ऑब्जेक्टिव, अर्थात जो है एक नंबर का एक क्वेश्चन है। आपके बोर्ड की परीक्षा में जो है कितना का पूछ सकता है, तो एक नंबर का ही पूछेगा। लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि एक एक नंबर जो है आपका परसेंट बढ़ाता है, इसलिए इस क्वेश्चन को जो है ध्यान पूर्वक जो है देख लीजिए। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको अधिक समय भी नहीं लगेगा, तुरंत आप बना लीजिएगा। ठीक, सबसे पहले हम लोग क्या काम करते हैं कि क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्या दिया है? तो दिया है कि सेक ए प्लस टेन ए बराबर 2a और सेक ए माइनस टेन ए बराबर b, तो ए बी का मान क्या होगा। ठीक, इसमें किसका मान पूछ रहा है? ए बी का मान क्या होगा। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग क्या काम करते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन लिख देते हैं। क्या? तो यहाँ पर दिया है क्या चीज़? तो सेक ए, क्या दिया है? सेक ए प्लस में क्या है? तो टेन ए है। सेक ए प्लस टेन ए बराबर क्या है? तो 2a है। क्या है? 2a है। इसको हम लोग समीकरण का ले लेते हैं, फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक, अब पुनः लिख देते हैं क्या चीज़? तो यहाँ पर दिया है कि सेक ए माइनस टेन ए अब बराबर क्या दिया है? तो b दिया है। ठीक, इसको हम लोग समीकरण क्या ले लेते हैं? सेकेंड ले लेते हैं। ठीक, तो अब हम लोग का काम करते हैं कि हमको ए बी का मान पूछ रहा है। ए बी यानी ए और बी में क्या है? गुणा है। तो देखिए यहाँ पर ए है और यहाँ पर बी है, गुणा करना होगा। क्या करना होगा? गुणा करेंगे तब तो ए बी होगा। तो इसलिए हम लोग का काम करते हैं कि समीकरण फर्स्ट और सेकेंड के संगत पक्षों को गुणा कर देते हैं। क्या चीज़? गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं कि समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण सेकेंड के संगत पक्षों को क्या चीज? तो गुणा करने पर संगत पक्षों को क्या चीज? तो गुणा करने पर। ठीक, तो देखिए संगत पक्ष का मतलब कि दोनों समीकरण में बराबर के एक साइड में उसको एक में गुणा करेंगे, जो बराबर के दूसरे साइड में उसको एक में गुणा करेंगे। तो हम लोग इस तरह से भी गुणा कर सकते हैं। क्या चीज? पहले इसमें भी ले सकते हैं, यानी क्या हो जाएगा? तो 2a गुणे क्या हो जाएगा? 2a का किस में होगा? तो b में होगा, बराबर। अब इसको ले लेते हैं हम लोग। क्या चीज? तो सेक ए प्लस क्या है? तो टेन ए। सेक ए प्लस क्या है? टेन ए इंटू में रख लेते हैं क्या चीज? तो सेक ए माइनस क्या हो जाएगा? तो टेन ए हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा आपका 2a में b से गुणा करेंगे तो क्या होगा? तो 2ab होगा। क्या हो जाएगा? 2ab बराबर। देखिए यहाँ पर इस एक सर्वसमीका है, उसको ध्यान दीजिएगा कि सेक प्लस टेन सेक माइनस टेन, देखिए दोनों एक ही है, दोनों में क्या है? एक ही है। अंतर क्या है? तो इसमें प्लस दे दिया, इसमें क्या दिया है? माइनस। नहीं तो पद तो एक ही है। तो सेक को हम लोग क्या मान लेते हैं? ए मान लेते हैं, और टेन को क्या मान लेंगे? बी। तो ए प्लस बी इंटू हो जाएगा क्या चीज? ए माइनस बी। यहाँ पर हम लोग जैसे यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं, देखिए ए प्लस बी इंटू क्या हो जाएगा? ए माइनस बी। क्यों? क्योंकि सेक को ए मान लिए हैं, टेन को बी, तो सेक के जगह पर ए लिख देंगे और टेन के जगह पर बी रख देते हैं। फिर यहाँ पर भी हो जाएगा सेक के जगह पर ए और टेन के जगह पर बी। इसका सूत्र क्या होता है? तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ठीक, तो उसी तरह से हम लोग जो है यहाँ पर हम लोग क्या काम कर लेते हैं? तो सेक स्क्वायर ए के जगह पर सेक स्क्वायर और बी के जगह पर टेन का स्क्वायर कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देते हैं? तो यहाँ पर लिख देते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस क्या हो जाएगा? डायरेक्ट समझिए, टेन स्क्वायर ए। ठीक, अब देखिए यहाँ पर क्या होता है? ये हो जाएगा हमारा क्या चीज? तो 2ab बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए का सूत्र क्या होता है? तो एक होता है। क्या इतना बराबर क्या होता है? तो एक होता है। ठीक, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर बराबर क्या होता है? एक होता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख दिए? एक। तो हमको किसका मान निकालना है? ए बी का। तो इसलिए अगर हम लोग ए बी बराबर लिखेंगे तो एक कहाँ आ जाए? दो कहाँ आ जाएगा? तो इसके बटा में आ जाएगा।
यानी 1 के बटा में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। जो यही हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। ए बी का मान कितना हुआ, 1/2 हुआ। इस तरह का क्वेश्चन रहेगा, आप तुरंत जो है बना सकते हैं। ठीक।